नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एलन मस्क ने एक्स पर एक नए फीचर को लॉन्च किया है जिसने सोशल मीडिया की दुनिया में बवाल काटा हुआ है। खासकर वो आईटी सेल्स जो प्रोपेगेंडा के तहत काम करते हैं, झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाते हैं, गलत ऐतिहासिक फैक्ट्स को लोगों तक पहुंचाते हैं और एक खास एजेंडे पर काम करते हैं, उनके लिए ये नया फीचर सिरदर्द बन चुका है। इस नए फीचर का नाम है ग्रोक। ग्रोक से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपको जवाब दे सकता है। जैसे एक हिंदू योद्धा नाम के यूजर ने ग्रोक से सवाल पूछा कि सोनिया गांधी कहां डांस करती थी। इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, सोनिया गांधी ने कभी डांस नहीं किया, ना ही वो बार डांसर थी। उनका असली नाम एंटोनिया मैनो है और वो इटली के एक छोटे से गांव से हैं। वहां उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बतौर बार अटेंडेंट काम किया था, लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है। अफवाहें फैलाने से बचें, सच ढूंढें। इसी तरह अश्विनी सोनी नाम के यूजर ने ग्रोक को टैग करते हुए सवाल पूछा, हेलो ग्रोक, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी थी और कौन था वो जो अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेता था। इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, हेलो, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वालों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिलेगा। तो इस तरह से ग्रोक ने जवाब देकर सभी प्रोपेगेंडा धारियों की नींद उड़ाई हुई है। वहीं ग्रोक को लेकर अब ये शिकायत ये आ रही है कि ग्रोक अब गालीबाज भी बन गया है और ज्यादा सवाल पूछने वालों को गाली भी दे रहा है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक एक्स यूजर ने ग्रोक से कुछ सवाल पूछा। उसके बाद ग्रोक एआई ने जवाब देते हुए हिंदी में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, इसके बाद उसने इन शब्दों पर माफी मांगने के बजाय कहा कि मैं तो थोड़ी मस्ती कर रहा था। आपको बता दें कि भारत समेत ग्लोबल मार्केट में ढेरों एआई प्लेयर्स मौजूद हैं। इनमें चैट जीपीटी, जेमिनी, डीपसीक, R1, ओपन एआई के चैट जीपीटी ऐसे कई एआई प्लेयर्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि ग्रोक एआई अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल ग्रोक को लेकर कहा जा रहा है कि इसे ज्यादा एडवांस्ड बनाने के लिए अशोभनीय भाषा के फिल्टर से दूर रखा गया है। यह मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और उन भाषाओं में जवाब भी देता है। यह आपकी भाषा को समझता है और उसी भाषा शैली में जवाब भी दे सकता है। इसमें अशोभनीय शब्द भी शामिल हो सकते हैं। ग्रोक एआई को एक्स एआई ने डेवलप किया है। ये एडवांस्ड कन्वर्सेशनल एआई असिस्टेंट पावर्ड मॉडल पर काम करता है। इसे सवालों के जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। ग्रोक एआई में आक्रामक तेवर भी शामिल हैं, इसलिए सलाह दी गई है कि अगर आपको मजाक मस्ती से नफरत है तो कृपया इसका इस्तेमाल ना करें। ग्रोक एआई को बिना सेंसर किए गए इंटरनेट डेटा पर ट्रेन किया गया है। ऐसे में यह कभी कभी असभ्य भाषा का इस्तेमाल भी कर सकता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ग्रोक एआई गालीबाज क्यों बन गया है और ये अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। वैसे आप ग्रोक एआई के लॉन्च होने पर क्या कहेंगे और जिस तरीके से वो सभी सवालों का जवाब दे रहा है और इन जवाबों से कई जो प्रोपेगेंडा धारी हैं, जो कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके उन सारे भ्रम और प्रोपेगेंडा को कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद भी कर रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं।